क्लास नंबर 11 में जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया वो मस्ट का है और वो 1 नंबर का ज़रूर आता। और मैं बताऊं आपको बात, कभी भी इस चक्कर में मत रहना कौन सा कितने नंबर का आता है कौन सा नहीं आता। बस एक बात ध्यान रखना, जो टीचर पढ़ाए, मैं या रीजनिंग वाले या इंग्लिश कोई और पढ़ाता हो आपको या जीके या हिंदी, जो भी वो पढ़ाए उसको पर भरोसा हो अगर कि यार हमारा वेल विशर है, ये अच्छा चाहता है हमारा, तो बस पढ़ते रहो उसे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने मार्क्स का आएगा, बस पढ़ते रहो आप। क्योंकि सारी चीज़ें पेपर में नहीं आती, लेकिन सारी चीज़ें सीखने से जो कॉन्फिडेंस आता उससे जॉब लगती है। तो सब कुछ सीखते चलो। मस्ट किस किस चीज़ में बदलेगा, कल बताया था मैंने। कल मैंने आपको बताया था मस्ट जो है हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर हो तो इसे नो चेंज भी रखते हैं। कब? जब ये कोई ऐसी सलाह, ऐसी कोई ड्यूटी बताना चाहता हो जो सभी पर लागू है, सभी लोगों को वो काम करना चाहिए, तो वो नो चेंज होता। और ऐसी कंडीशन में वी भी नो चेंज होता। दूसरी बात, इसे वुड हैव टू, हैड टू, इसमें भी चेंज कर सकते हैं। कब? जब अंदर मस्ट कॉमन सा है, सभी पर लागू नहीं है, बस कुछ लोगों पर है या किसी खास व्यक्ति के लिए है, तो चेंज होगा। तो इसमें हो सकता, लेकिन बाहर की घटना पास्ट में होनी चाहिए, तब इनमें होगा। और फिर इनमें से ये वाला और ये वाला कोई से भी लगा लो, लेकिन इनमें से एक कौन सा आएगा वो तब होगा जब अंदर का टाइम क्लियर हो। अगर अंदर का टाइम फ्यूचर है तो आंसर ये आएगा, ये नहीं आएगा, बाहर की घटना पास्ट में होगी। और अंदर का पास्ट में है कोई टाइम तो ये नहीं आएगा, फिर ये आएगा। और टाइम नहीं है तो कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। फिर इसके बाद में है, अगर वो चेंज नहीं हो पाए तो फिर ये भी है, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैज टू और हैव टू। अंदर का मस्ट चेंज होने के मूड में हो, मतलब सब पे लागू नहीं है, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं है तो बदलेगा। और बाहर की घटना प्रेजेंट में हो तो ये आ सकता, ये आ सकता, ये आ सकता, ये आ सकता है। सिंगुलर प्लूरल कर लेना आप अपने आप। और अगर अंदर भी समय दे दें फ्यूचर का, बाहर प्रेजेंट में, अंदर फ्यूचर का समय है, तो फिर ये दोनों। और अंदर अगर फ्यूचर का समय नहीं है, प्रेजेंट का समय है, तो फिर ये दोनों, ये नहीं आएंगे। और समय नहीं है तो फिर इनमें से एक लगा लो या इनमें से एक लगा लो, तरीके से। ये तो बातें हुई थी हमारी। और हमने जब क्लास ख़त्म करी कल, तो आपसे बोला कि कल यानी कि आज जो 12वीं क्लास है उसमें क्या होना है, उसमें मस्ट की प्रैक्टिस होनी है, कम से कम 10 क्वेश्चन में। पुरानी बातों की भी प्रैक्टिस कर लेंगे हाथों हाथ, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा देंगे। और फिर मैंने बताया था कि निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदलेंगे। लेकिन एक बात कहूँ मैं, उसे रोक दिया मैंने, उसे मैं कल पढ़ाऊंगा। क्यों? उसका टाइम अभी इतना बेहतर नहीं है जितना टाइम किसी और चीज़ के लिए बेहतर है, जो मैं आज कराऊंगा। आज कराऊंगा मैं आपको नया टाइप जिसमें लेटस दिया होता है। तो लेटस का क्या करेंगे, लेटस वाले कैसे बनेंगे, अब ये होगा हमारा। मुझसे पूछो अगर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं, जो इसके होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी हैं बहुत। अब हम नए नए टाइप सीखेंगे। ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो कैसे करेंगे, सर होगा तो कैसे, मैडम या लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, वेलकम, थैंक यू, ब्रेवो, अलास, ये सब बातें जो भी हैं ये सिखाएंगे। अब हम आपको निकटता दर्शाने वाले, दूरी दर्शाने वाले, एक लिस्ट बननी है, वो समझा दूंगा। लेकिन मेरा दिल कह रहा है अभी रहने दे अजीम, उसे कल पढ़ाना। वजह वो कल ही बताऊंगा मैं आपको। आज दिमाग और तैयार होगा आपका, तब मज़ा आएगा उसे पढ़ाने में, अभी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा ना उसे मैं गहराई से सिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो कल पढ़ाएंगे वो। फिलहाल आज एक नया टॉपिक खूबसूरत वाला आपके लिए मौजूद है। पहले प्रैक्टिस करते हैं मस्ट की, ठीक।
तो ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्हें आप देख लीजिए। ही सेज टू मी कॉमा और लिखा हुआ है मैं ही पास, और ये हमारा ये है। अगला एग्जाम्पल है ही सेज टू मी कॉमा मैं ही पास। फिर अगला है ही सेड टू मी कॉमा और अंदर लिखा हुआ है मैं ही डाई सून, और लास्ट में लिखा हुआ है फिर ही सेड टू मी कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है ही मस्ट वॉच टीवी। ये उसे टीवी देखना चाहिए, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। शुरू करते हैं। ही का ही सेज टू के लिए अंदर गए तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, आस्क्स कर दो या वांट्स टू नो कर लो या इंक्वायर्स कर लो या डिमांड्स कर लो। मैं यही करता हूँ ज़्यादा, इस पर हाथ जाता है मेरा, वो भी सही है। तो ही आस्क्स मी फर्स्ट टाइप का है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया, ठीक है। तो इफ लगाओ या वेदर लगा लेना। तो ही आस्क्स मी इफ, अब सिंपल बनता तो ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन ऐसे ही उतर जाएगा ही। मैं बाहर जाएंगे तो प्रेजेंट में, तो मैं का मैं, अगर ये पास्ट में होता तो माइट कर देता, लेकिन अब नहीं बदलेगा। तो ही का ही, मैं का मैं और पास का पास, फुल स्टॉप। सिंपल बनाना था बस इसके अंदर। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्रेजेंट में, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था, बन गया ये। अगला सेंटेंस है ही सेज टू मी, अंदर गए तो एक्सक्लेमेटरी निशान तो है लेकिन है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव है ये। तो अब अंदर बताओ दुआ है या बद्दुआ? दुआ है, तो लगा देंगे ही विशेज मी। कंजक्शन दैट, इसमें दैट आता भैया, ये इंट्रोगेटिव है तो इफ आ गया, ये ऑप्टेटिव है तो दैट आएगा। सिंपल बनाएंगे तो ही का ही, मैं का माइट हो जाता लेकिन बाहर प्रेजेंट में तो ये रहेगा, और पास। तो आपने देखा इसमें दो चीजें बदली, इसमें आस्क्स, इसमें विशेज, इसमें इफ, इसमें दैट। सही है ना, क्योंकि वो अलग है, वो अलग है। अगला एग्जाम्पल, ही सेड टू, अंदर गए तो मैं ही डाई सोन, एक्सक्लेमेटरी निशान है, निशान एक्सक्लेमेटरी, लेकिन सेंटेंस तो ऑप्टेटिव है ना, मैं से शुरू है, तो बद्दुआ दे रहा है तो कर देंगे ही कर्स्ड मी। कर्स्ड करना है यहाँ पे पास्ट में ना। कंजक्शन दैट, और ही का ही, मैं का माइट, क्योंकि बाहर पास्ट में है, अब मैं का माइट करो आप, और डाई का डाई रहेगा, फर्स्ट फॉर्म होती है, सोन का सोन चेंज नहीं होता, ये बन जाएगा, कोई गलती नहीं, ये बढ़िया सेंटेंस है। अगला ही सेड टू, अंदर सिंपल है, टोल्ड कर दो, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, ही का ही, मस्ट का नो चेंज कर दूं या बदलेगा? बदलेगा, ये सब पे लागू थोड़ी है, बदलेगा। अब जब ये बदलेगा तो बाहर भी नजर रखना, तो आंसर आ सकते हैं वुड हैव टू या हैड टू, क्योंकि समय नहीं है, तो वो जो शुरू के दो हैं वुड हैव टू या हैड टू कर दो आप, कोई सा भी, हैड टू। आप यहां वुड हैव टू भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो मत लगाना विल हैव टू, शैल हैव टू, हैज टू, हैव टू नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा, ये आएगा हैड टू या वुड हैव टू। तो हैड टू वॉच टीवी, ये बन जाएगा, या चाहो तो वो कर लो, वुड हैव टू, वो भी सही है, नोट करो इसे जल्दी से, ठीक है। प्रैक्टिस होती है, जरूरी है ये, तभी तो करा रहा हूं प्रैक्टिस में आपको, तभी तो इतना टाइम लिया आपसे। 10 करने हैं मुझे, 10। क्वेश्चन नंबर 5, आई सेड टू हिम कॉमा, और अंदर लिखा हुआ है आई हैव
टू डांस, फुल स्टॉप। अगला है ही सेड कॉमा, अंदर लिखा हुआ है आई हैड टू प्ले। फिर 7वें नंबर पे है ही सेड टू मी कॉमा शी मस्ट गो। 8वें नंबर पे है फिर हमारा शी मस्ट गो नेक्स्ट वीक, वो भी सही था, मुझे ज़रा और इम्पोर्टेंट करना है इसे। और लास्ट में है ही सेज टू मी कॉमा, और अंदर लिखा हुआ है यू मस्ट स्लीप नाउ। ठीक है, अब आंसर बनाते हैं। तो आई का आई सेड टू के लिए अंदर जाएंगे, सिंपल है तो टोल्ड बन जाएगा। आई टोल्ड हिम कंजक्शन दैट, आई टोल्ड हिम दैट, आई को जब यहां लाएंगे तो आई ले जाएगा वापिस, सिंपल सेम वो जा जाएगा। आई यहां आया, इससे आई ले जाएगा, वो ही होता तो ही ले जाता। तो आई हैव टू का बनेगा सिर्फ हैड टू, इसमें डबल मत करना, डबल तब होता जब ये खुद हेड होता, तब डबल होता, ये तो हैव टू का हैड टू बन जाएगा। और डांस खत्म हो गया ये। अगला ही सेड, अंदर जाएंगे, सिंपल है तो सेड का सेड, ही सेड दैट, उसने कहा कि, उसने कहा कि, आई को यहां लाएंगे तो ही बन जाएगा। और हैड टू का डबल हैड टू, ये है डबल वाला, क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में है ना, इसलिए प्रेजेंट में होती तो बदलता ही नहीं, लेकिन ये डबल करना पड़ेगा। और प्ले का प्ले कर देंगे, खत्म। अगला ही सेड टू, अंदर सिंपल है तो टोल्ड कर दो, ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट, शी का शी। और मस्ट जो है हमारा, इसे बदलना है क्योंकि ये सब के लिए नहीं है, कॉमन सा है, तो बदलेंगे। बाहर आके देखेंगे तो पास्ट में है, तो दो आंसर हो सकते हैं इसके, वुड हैव टू या हैड टू। लेकिन समय भी देख लो, दो आंसर हो सकते हैं, वुड हैव टू या हैड टू। लेकिन देखो जरा, नेक्स्ट वीक है ना, हैड टू खत्म कर दो, अब सिर्फ वुड हैव टू आएगा। वुड हैव टू गो, और नेक्स्ट वीक का बन जाएगा द फॉलोइंग वीक। इसकी बात कल बताएंगे आपको आराम से, ठीक है, इसकी टेंशन ना लो आप। यहां अब आप ही सेज टू के लिए अंदर गए तो सिंपल है टेल्स, ही टेल्स मी कंजक्शन है दैट, ही टेल्स मी दैट, यू को यहां लाएंगे तो आई, क्लियर है ना। मस्ट भी बदलेगा। सर सलाह दे रहे हैं, इसे दे रहे हैं, सबको थोड़ी दे रहा है, इसे दे रहा है, इसे सबको नहीं दे रहा है, तुम्हें दे रहा है बस। सबको देंगे तो सोचेंगे। तो यू मस्ट स्लीप नाउ, इसे बदलेंगे। लेकिन जब बाहर आओगे आप तो प्रेजेंट में है, चेंज तो होगा लेकिन वुड हैव टू में नहीं होगा, हैड टू में नहीं होगा, बल्कि किस में होगा, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैज टू और हैव टू। समय कौन सा, प्रेजेंट का। तो अब विल हैव टू भी भूल जाओ, शैल हैव टू भी, आई के साथ में हैव, सिंगुलर होता तो हैज कर देता, हैव टू स्लीप। नाउ का नाउ, नाउ का देन होता है लेकिन जब पास्ट में होगा, ये बताएंगे आपको जल्दी, इतना नोट करो पहले आप। खत्म हो गया ये। दो क्वेश्चन और हैं, वो देख लो आप, फिर हम आपको आज का नया नियम सिखाएंगे। नौ नंबर और 10 नंबर, चलो 11 कर देते हैं, क्या हो गया। तो ये है अब हमारा यू सेड कॉमा आई मस्ट हेल्प हिम, फुल स्टॉप। अगला है ही विल से कॉमा आई मस्ट गो, फुल स्टॉप। और अगला है ही
सैड कोमा आई हैड टेकन डिनर, आई हैड टेकन डिनर फुल स्टॉप। शुरू करें तो यू का यू, ये तो बदलता ही नहीं है, ये तो स्पीकर है ना। सैड का सैड क्योंकि सिंपल है अंदर। कंजक्शन दैट, आई को यहां लाएंगे बन जाएगा यू, आई को बाहर लाओगे तो यू बन जाएगा। और मस्ट को बदलेंगे। अब ना सब बदलो मत, मदद करने को कह रहा है। किसकी मदद करने को कह रहा है देखना जरा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, सब पे लागू है। सर मदद करना तो सब पे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? ये सबकी मदद करने की बात कहां चल रही है? गरीबों की मदद कर रहे हैं यहाँ पे। और वैसे भी अगर मैं कहूंगा ना कि मुझे गरीबों की मदद, तो भी बदलेगा, सब पे लागू होना चाहिए तो नहीं बदलेगा। तो ये किसी की भी मदद कर दे बदलेगा, क्योंकि अकेला है ना इस टाइम पर। सब पे लागू होगा तो नहीं बदलेगा। नोट कर लेना इस चीज को। तो आई का यू हो गया, मस्ट का करना पड़ेगा मुझे हैड टू। और देखो कुछ है नहीं समय तो वुड हैव टू भी कर लो, जैसे उसमें आया था। कुछ भी कर लो यहां पे आप, दोनों में से एक आएगा। और हेल्प, हिम का हिम, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। हिम का हिम, ही, विल का विल उतरेगा। से के लिए अंदर जाएंगे, सिंपल है तो ही विल से। कंजक्शन दैट, आई को इसके हिसाब से ही कर देंगे। मस्ट तो बदलेगा, लेकिन बाहर की घटना पास्ट में है क्या? नहीं है, तो ऐसे ही उतर जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, मतलब उसमें हैज टू हैव टू में। तो समय नहीं है तो यहां कर सकते हैं आप विल हैव टू गो। ये बढ़िया, क्योंकि फ्यूचर से फ्यूचर मिल जाएगा जरा, ये भी सही है। लेकिन हैज टू गो दोनों सही है। जब समय दिया हुआ नहीं है तो दो आते हैं आंसर, मतलब दो में से एक, मर्जी है आपकी। समय दिया होता तो फिर एक आता कोई सा, इस टाइम कोई सा भी लगा लो। ही सैड का सैड, कंजक्शन दैट, आई बन जाएगा ही। हेड थर्ड फॉर्म है, ऐसे उतर जाएगा, डबल मत करना। टेकन डिनर, ये हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो गए, इसे बंद कर देते हैं। तो भैया मस्ट के बारे में कुछ समझ में आया? 12वीं क्लास है, 13, 14, 15 क्लासेस पूरी होते ही एक टेस्ट लूंगा और सामान्य नियम खत्म हो जाएंगे आपके 15 क्लास तक, और बाकी बचे हुए वो भी करवा देंगे आपको, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ए न्यू रूल अबाउट लेट्स। अब हम एक नया नियम पढ़ने जा रहे हैं लेट्स के बारे में। क्या है देखो जरा। तो हेडिंग डालना इस तरीके से, आप मस्ट खत्म हो गया। कोई परेशानी हो कहीं पर, आप सॉल्व कर रहे हैं, मस्ट को आपने मेरे नियम के हिसाब से बदला, लेकिन वहां कुछ और आ गया तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। परेशान मत हो, प्रैक्टिस करो, आप इंटरनेट पे डालो। अब आप चाहो अगर तो इंटरनेट यानी कि गूगल पर जाकर के कर सकते हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन नरेशन, खुल कर आएंगे फिर वहां पे। और जब वो एक्सरसाइज खुल करके आएंगी तो वहां उस चेंज को पढ़ो आप, और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें मैसेज करें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करनी शुरू करो अब आप। लेटस या लेट्स वाले नरेशन, ठीक है। लेटस या लेट्स वाले नरेशन, मैं किसकी बात कर रहा हूं? लेट अस। क्या मैंने यहां पे ये लिखा लेट मी, लेट देम, लेट हर, लेट हिम? क्या मैंने हिम, हर, देम, मी लिखा या अस लिखा? ध्यान दें, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इनकी बातें नहीं कर रहा, ये अलग टाइप है। तो हम किसकी बातें कर रहे हैं? लेटस या लेट्स। इसे मिला के लिख दोगे तो याद आएगा, ठीक है, सेम ही है। तो हम बात करेंगे लेटस या लेट्स वालों की, इसकी नहीं कर रहा, इसकी बाद में करेंगे। दो टाइप है ना, वो अलग है, ये अलग, ये सब एक जैसे हैं, वो अकेला अलग है। तो आज हम बात करेंगे लेटस या लेटस वाले नरेशन की। तो एग्जाम्पल देखना जरा, बड़े आराम से, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। बोर्ड पे देखो, यहां ही
सेड टू मी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बोर्ड पर नजर रखो। अगला, ही सेड, आई सेड टू हिम, कॉमा, 2 सेंटेंस लेके चलेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, पेपर में पूछे जाते हैं बढ़िया करके, तो समझना जरूरी है, इसे देख लेते हैं। तो ही सेड टू मी, आई सेड टू हिम। अब हम आते हैं लेट्स, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। तो जैसे मर्जी हो वैसे पेपर में दे देगा वो, टाइप सबका एक ही है। लेट्स डांस, इसकी हिंदी किसी को पूछनी हो तो हिंदी है आओ नाचें। लेट्स गो, आओ चलें। जब आप कभी केबीसी देखोगे कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें बोलेगा वो लेट्स प्ले, लेटस प्ले ही बोलता हूं, लेटस प्ले, तो वो इसका मतलब है आओ शुरू करते हैं खेल, आओ खेलते हैं, ये है। तो आओ नाचें, आओ चलें, आओ खेलें, ऐसे कुछ बोलना हो ना कभी भी आपको, उन्हें भी शामिल करना हो सामने वालों को, तो लेटस गो, आओ चलें, उन्हें भी कहना चाह रहे हैं आप ऐसे करके। और अपने आप को कहना है सिर्फ, तो लेट मी गो, मुझे जाने तो, वो भी बताएंगे। पहले ये देखो, आओ चलें, आओ पढ़ें, आओ ये करें। तो सुनो, लेट्स लर्न, लेट्स, आओ लेट्स को सीखें। तो देखें बोर्ड पे, एक सेंटेंस ये हो गया, एक ये है लेट्स गो। जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। ये अलग टाइप आ गया, नहीं तो हेडिंग डाली मैंने। तो ही सेड टू के लिए फिर अंदर जाएंगे और रुक जाएंगे। अब रुक जाएंगे भैया, ये ना तो सिंपल है, ना ये एक्सक्लेमेटरी है, ना ये इंटरोगेटिव है, ना ये ऑप्टेटिव है, ना ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप है, और ना ही ये इंपरेटिव में आता। ये वाला नहीं आता इंपरेटिव में, कह भी सकते हैं इंपरेटिव में, लेकिन है नहीं। ये हमारा एक अलग टाइप है जिसका नाम है लेटस या लेट्स। इसीलिए इसे विशेष प्रकार से सिखाया जा रहा है, और इसीलिए 1 नंबर का ये आता ही रहता है, क्योंकि इसके नियम थोड़े से अलग हैं। तो क्या है नियम अलग, देखें। स्पीकर ऐसे उतरेगा, लिसनर ऐसे उतरेगा, ठीक। इसको बदलने के लिए हमेशा अंदर जाएंगे। जब आपको लगे ना लेटस ये वाला या ये मिला हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी ये होगी, ही सजेस्टेड। और जब लिसनर हो तो इसमें टू आता, जैसे सेड टू होता है इसमें भी आता है, उसमें नहीं आता। आस्क्ड में, टोल्ड में, रिक्वेस्ट में, वहां नहीं आता, यहां आता। लेकिन तो जब सेड टू अंदर जा करके लेटस ये वाला या ये वाला, कोई सा भी, इन दोनों में से कोई सा भी अगर देखता है, तो सेड टू किस में बदलता, सजेस्टेड टू या। प्रपोज्ड टू इसमें बदलता है, इसमें भी टू आता। ये 2 रिपोर्टिंग वर्ब आपके लिए नई है, क्योंकि ये नया है ना, इसलिए। तो अभी तक हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब बदली थी बच्चों, वो यही तो थी। सेड टू का टोल्ड, आस्क्ड या सेड उतर गया अगर लिसनर नहीं हुआ तो, और रिक्वेस्टेड, इंक्वायर, वांटेड टू नो, एक्सक्लेम, और जो है रिक्वेस्ट या एडवाइज या विश, कर्स, प्रे, सब यही थी। अब एक नई आ गई हमारे सामने 2, लेकिन कब आई हैं, जब हमारे सामने जो है, एक मिनट रुक जाइए, जब हमारे अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर लेट्स मिलेगा या लेटस मिलेगा, तब ये नियम है हमारा। तो क्या है, सेड टू अंदर जाके अगर इन्हें देखेगा तो सजेस्टेड टू में और प्रपोज्ड टू में बदल जाएगा। लिसनर है तो टू आएगा इसमें टू। कंजक्शन होता भैया दैट। सीखते चलो, नया टाइप है, जैसे जैसे करता जा रहा हूं ऐसे आप कर लो। मैंने भी कहीं से सीखा है, अब आपको सिखा रहा हूं, आप किसी और को सिखा देना, ये चल रहा दुनिया में। तो ही सजेस्टेड टू मी, ही प्रपोज्ड टू मी दैट लेटस को हटाते हैं। लेटस को हटाते हैं भी सब समझाऊंगा। लेटस को हटाते हैं और सिंपल बनाते हैं। आपको याद है सिंपल बनाने का तरीका, मैंने बताया था, कंजक्शन के बाद वाक्य का सिंपल बनना जरूरी है अगर सब्जेक्ट दिया हो। तो आप अब कहोगे सर यहां तो सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये विशेष प्रकार का नियम है और इसमें आपको लेटस को चेंज करके सब्जेक्ट वी शुड या दे शुड करना है। अभी मैं सब नोट करवाऊंगा, पहले आप थोड़ा सा जरा रफली
कर लो इसे, फिर फेयर करवाएंगे आराम से। तो सुनो, दैट जैसे ही आएगा तो सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट इसमें दो हो सकते हैं, या तो वी या दे, दो हो सकते हैं, या तो वी या दे, इन दोनों में से एक आएगा। इसका तरीका सीख लो बच्चों आप। इसके बाद में शुड आएगा, शुड तो पक्का बिल्कुल, लेटेस्ट वाले में हेल्पिंग वर्ब शुड बन जाती है, ठीक है। लेकिन ये वी आएगा या दे आएगा, इसका डिसीजन बहुत मजेदार है। कैसे लेंगे, सुन लो मेरी बात। क्या है, ठीक है। तो ही सजेस्टेड टू मी, ही प्रपोज्ड टू मी, डेट लगाओ, वी या दे शुड, ये तो है पक्का, ये तो आएगा। लेकिन भैया इसमें से क्या आएगा ये सीख लो आप यहां पे, ये बहुत जरूरी चीज है। सर वी कब आएगा, दे कब आएगा, ये समझा रहा हूं। बाहर की तरफ आना और लिसनर या स्पीकर में से, लिसनर या स्पीकर में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो, कोई भी हो, चाहे लिसनर हो जैसे ये है, या स्पीकर होता, यहां थर्ड पर्सन है। यहां देखो आप आई और हिम दोनों हैं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं बच्चों आपसे कि परेशान तो बिल्कुल होना ही नहीं है, क्योंकि नई नई चीज़ जब हम करते हैं तो उसमें परेशानी आती है। चाहे कुछ भी चीज़ आप सीख लीजिए, शुरुआत में परेशानियां होती हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस 3-4 सॉल्यूशन सब हो जाएगा। तो परेशान मत हो। पहली चीज़ ये सीखो आप, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लेटस या लेट्स दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं आएंगी। कौन कौन सी, सजेस्टेड टू लिसनर, प्रपोज्ड टू लिसनर, एक बात कंजक्शन दैट आएगा। बढ़िया बात, इसे पकड़ लो सही से पहले। अब अंदर की कहानी सुनो आप, अंदर वी शुड या दे शुड आएगा, शुड तो पक्का है, लेकिन वी कब आएगा, दे कब आएगा, ये सीख लो आप यहां से। सुनो, अब डिसीजन ले रहे हैं कि वी कब आएगा, दे कब आएगा। सुनो, एक स्पीकर होगा, एक लिसनर। सुन लो अब, अगर इनमें से स्पीकर हो या लिसनर हो, अगर फर्स्ट पर्सन है, अगर स्पीकर या लिसनर में कोई भी एक, ये हो या ये हो, फर्स्ट पर्सन है, कोई भी हो चाहे, तो वी आएगा अंदर। और अगर इन दोनों में कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर दे आएगा। क्लियर? आप जब लेटस को बदलोगे तो वी आ सकता है या दे शुड पक्का है। अब इनमें से क्या आएगा, बाहर आओ, बताओ ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। मिल गया ना फर्स्ट पर्सन, यहां मिले या यहां मिले तो क्या आएगा आंसर, वी आएगा। और पहले डांस का डांस उतार दो, ये आंसर हमारा खत्म हो गया। क्योंकि इसकी हिंदी मैच हो रही ना, आओ नाचें, तो कहना है भाई उन्होंने हमें प्रपोज करा, उन्होंने हमें सजेशन दी कि भाई हमें नाचना चाहिए, ये सेम बन गया बिल्कुल एकदम, कोई गलती नहीं है। बड़ी चीज ये है, और इसका डिसीजन कहां से लेंगे, बाहर। स्पीकर या लिसनर में कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वी आएगा। अगला एग्जाम्पल, आई का आई, सेड टू के लिए अंदर जाएंगे, लेटस मिल गया, तो इन दोनों में से जोन सी मर्जी हो वो ले लो, दोनों ले लो। चलो अभी शुरू में, सजेस्टेड टू हिम, या ये लेटस का नियम चल रहा, या प्रपोज्ड टू हिम, एक बार में कर लो या वैसे कर लो, कंजक्शन दैट, ठीक है। इन दोनों में से जो है एक ले लेना, कोई सी भी। अब कंजक्शन दैट आ गया, अब सब्जेक्ट आना, क्योंकि सिंपल बनेगा। सब्जेक्ट दो हो सकते हैं, इसके अंदर दो हो सकते हैं बस, वी या दे। तरीका, बाहर आओ, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और ये कौन सा है, थर्ड। मुझे थर्ड से सेकंड से मतलब नहीं है, मुझे फर्स्ट से मतलब है। अगर फर्स्ट मिल गया तो वी आएगा, दे मत लगाना। और शुड तो पक्का है, शुड का शुड और गो का गो, और आंसर हमारा ऐसे उतर जाएगा। तो लेटस हमारा वी शुड या दे शुड में बदल जाएगा। बाहर अगर स्पीकर या लिसनर कोई सा भी एक फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड कर देना, नहीं हो तो वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। पहले इतना नोट करो आप, सब नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट, पहले एग्जाम्पल देख लो, फिर नोट करवा दूंगा जो बातें नोट करने की हैं। तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल, जैसे ही
सेड टू हर कोमा लेट्स रन आओ दौड़ें, या शी सेड टू यू उसने तुमसे कहा लेट्स प्रिपेयर फूड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास बंद। बढ़िया है ना, शुरू करते हैं। ही का ही सेड टू के लिए तो अंदर ही जाना, ये मिल गया ना, फिर से वही लेकर आओ। सजेस्टेड टू हर, या वो कर दो दूसरा वाला, प्रपोज्ड टू हर, कंजक्शन दैट। अब फिर वही बात, सब्जेक्ट आने हैं, वो भी दो, एक वी या दे, इन दोनों में से लग रहा है, और कुछ नहीं आता इसके अलावा, वी या दे। ध्यान रखना लेटेस्ट वाले में कौन कौन आ सकता है, या तो वी या दे, और कुछ नहीं। तो जब ये बाहर आएगा तो बताओ ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और ये भी कौन सा, थर्ड, फर्स्ट तो नहीं है, दे कर दो, दे शुड रन, बस बन गया, दे शुड रन। अगला एग्जाम्पल, शी का शी, सेड टू के लिए अंदर गए, क्या करेंगे, सजेस्टेड टू यू, या प्रपोज्ड टू यू, ऐसे कर लो या दोबारा लिख लो, चलो इनमें से एक लगा देंगे। तो शी सजेस्टेड टू यू, शी प्रपोज, इसमें टू आता है, उनमें नहीं आता पहले वालों में, प्रपोज्ड टू यू, कंजक्शन दैट। अब फिर वही बात, बाहर देखना पड़ता कि बाहर है क्या, ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो नहीं है, बस दे आएगा। फर्स्ट पर्सन होते ही वी आएगा, और फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे आएगा। तो दे शुड प्रिपेयर फूड। मुझे उम्मीद है आप अगर पूरा भी नहीं समझे तो 70% समझ चुके हैं आपकी हो क्या रहा है, ये नोट करो जल्दी से इसे, ठीक है। आप एक चीज देखते हो, मैं एकदम आ गया, आपने उतारा भी नहीं होगा अभी, वजह है ना, वीडियो रोको पीछे और उसे पॉज करके उतारो आराम से। अब ऐसा थोड़ी कि मैं खड़ा हो जाऊं साइड में, उतारते रहो तो टाइम तो फिर वेस्ट जाएगा आपका, इसलिए मैं आगे आ जाता हूं आपके सामने। उधर खड़ा हो गया तो उतार लेना, पीछे कर लो वीडियो और उतार लो आराम से। अब सुनो बात, लेटस वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज के अंदर दिया हो तो तैयार रहना, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू। लिसनर होगा तो, लिसनर नहीं होगा वो भी दिखाने वाला हूं, अभी लिसनर वाले दिखाए मैंने आपको। तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, कोई परेशानी है आपको इसके अंदर, कोई परेशानी तो नहीं है, बढ़िया। कंजक्शन निश्चित दैट, हेल्पिंग वर्ब निश्चित शुड, हेल्पिंग वर्ब निश्चित शुड, लेकिन सब्जेक्ट का डिसीजन लेना थोड़ा बाहर आना पड़ेगा उसके लिए, वी या दे, इनमें से एक आएगा। बाहर आके देखना, स्पीकर या लिसनर में फर्स्ट पर्सन ढूंढना, मिल जाए तो वी लगाना, नहीं मिले तो दे लगाना, बात खत्म। और शुड तो पक्का है, और फर्स्ट फॉर्म आएगी सबकी, फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल चौथा खत्म हो गया, सॉरी पांचवा, सब करा दूंगा, इतना भी है, टेंशन ना लो, अभी खत्म करेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे नंबर 5वें पे आएगा, ये समझो जरा, बहुत बेहतरीन सेंटेंस करा रहा हूं। ही सेज, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बढ़िया था, ये भी बढ़िया है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अगला है ही विल से टू हिज वाइफ, कोमा ही सेज टू मी, और आगे है भैया लेटस गो, आओ चलें। और ही विल से टू हिज वाइफ लेटस प्ले, आओ खेलें। यही मिलेंगे सब आपको, ये भी कर सकते हो, ये कोई सा भी कर लो। तो ही का ही सेज टू के लिए अंदर गए, तो वो ही आंसर है। अच्छा एक चीज समझो जरा आप, कहीं आप ये तो नहीं समझते हो कि सजेस्ट लिख दिया मैंने तो प्रपोज्ड जरूर आएगा, ऐसा नहीं है, कोई एक आएगा दोनों में से, लेकिन मैं दोनों दिखाता हूं आपको। या प्रपोजेज, सजेस्ट या प्रपोजेज टू मी कंजक्शन दैट,
लेटस को बदलेंगे, सब्जेक्ट चाहिए तो बाहर आके बताओ ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये कौन सा, मिल गया तो वी लगाओ। वी या दे में से एक आएगा, बाहर फर्स्ट पर्सन हो कोई भी तो वी आ जाएगा, तो मिल गया ना तो वी लगा देंगे। अब यहां पे शुड करना है हमें, लेकिन बच्चे ऐसा सोचते हैं कभी कभी, सुनो ध्यान से, सर बाहर की घटना तो प्रेजेंट में है तो शैल कर दूं ना, ये शुड ही होगा, क्योंकि यहां सलाह दी जाती है और शुड एक ऐसा शब्द है जो सलाह देने के लिए प्रेजेंट में भी अंदर शुड ही आएगा, बाहर की घटना प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में, और पास्ट में भी शुड ही आएगा, तो ये असर नहीं पड़ता इसके ऊपर, ये तो पक्का है शुड ही आएगा। समझ गए, नोट कर लो इसे, शेल मत कर देना इसका, शेल प्रेजेंट में लेकिन वो शुड ही रहेगा, उसकी टेंशन ना लें आप। अगला, ही विल से टू अंदर गया तो फिर वही बात, ही विल सजेस्ट टू हिज वाइफ, या ही विल प्रपोज टू हिज वाइफ, कंजक्शन दैट, और बाहर आएंगे तो ये थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, पत्नी है, मैं थोड़ी हूं कोई पत्नी है किसी की, तो ये भी बढ़िया है हमारा, और दैट के बाद में क्लियर हो चुका है, दे आएगा। सर बाहर की घटना पास्ट में नहीं है, कोई बात नहीं, लेटस में तो शुड ही पक्का, शुड ही पक्का है, नोट कर लो इसे। तो लो भैया, प्रेजेंट भी हो गया, पास्ट भी हो गया, वी भी हो गया, दे भी हो गया, क्लियर। 6 क्वेश्चन उतार लो इसके। अब जो मैं सिखाऊंगा वो होगा बिना लिसनर के, और वो इनसे ऊपर का है, वो आएगा ना पेपर में तो बच्चों को परेशान कर सकता है, वो हम सिखाएंगे आपको बढ़िया करके, इसे नोट कर लो पहले आप। वो आएगा ना अगर पेपर में जो अब आने वाला, तो वो मुश्किल करेगा बच्चों को, ये कर लेते हैं बच्चे, प्रैक्टिस होती है बच्चों को इसकी, भाई इसका खेल ध्यान रखना इसका थोड़ा सा, बाकी तो सब सिंपल है। शुड पक्का आएगा चाहे बाहर की घटना किसी में भी हो। तो अब हम आते हैं 7वें नंबर पे, जरा इधर नजर मारें। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है लेट्स डांस फुल स्टॉप। अब मजा आएगा। लेटस अब भी है, सर इसमें क्या मजा आने वाला है, ये तो सब सिंपल ही है, बहुत मजा आएगा इसके अंदर, इसमें तो मजे की सारी चीज ही है, इसमें मजे की ही चीज है सारी की सारी। अब यहां से बहुत मजे की चीजें शुरू हो रही, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको अब, और वो आपके पास काफी है, परेशान मत हो। ही का ही, सेड के लिए अंदर का फिर से वही, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, टू खत्म हो गया, टू कंजक्शन दैट, समझ गए टू क्यों खत्म हो गया, लिसनर नहीं है ना, यहां भी खत्म यहां भी खत्म, लिसनर होता तो आता है इनके साथ। ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट, अब रुक जाओ आप, अब इसका मुझे वी करना होता या दे करना होता, यही तो बातें हैं, वी या दे। अब इनमें से क्या आएगा देखते हैं, तो ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, लिसनर नहीं है, रुक जाओ अब, लिसनर नहीं है, और भैया इसमें वी आएगा या दे, हमें बाहर जाना बहुत जरूरी है उसके लिए, तो ये तो थर्ड पर्सन निकल गया, लेकिन यहां बताओ लिसनर नहीं होता तो नंबर 1 पे क्या मानते हैं हम, मी। सर वो तो तब करते हैं जब यू हो, इससे मतलब नहीं है मुझे, सुन लो, अंदर यू होगा तभी बाहर मानेंगे, जरूरत ज्यादा होती यू को, तो इसलिए यू पे सिखा दिया, यू नहीं है किसी और को चाहिए तो भी लिसनर मानने पड़ेंगे आपको, ध्यान रखें जरा सही से। कुछ बच्चे अब ये सोच रहे हैं सर वो नियम तो यू के लिए है, सुन लो, यू का नियम इसलिए सिखाया गया क्योंकि यू को ही ज्यादा जरूरत है लिसनर की, बाकी आई को नहीं है, मी को तो यू के हिसाब से समझा दिया हमने। लेकिन अगर यहां जरूरत है जानने की कि लिसनर में कौन सा पर्सन होगा, तो यहां भी वही नियम है पुराने वाले, यू नहीं है चाहे, लेकिन नियम पुराने ही है कि भाई लिसनर में क्या होगा वही मानो, मी हो सकता है नंबर 1 पे, वही पुराने वाले, मी हो सकता है नंबर 1 पे, हिम हो सकता है कोई दूसरा लड़का, हर हो सकता है, अस हो सकता है, देम हो सकता है, यही है सब। अब जब ये सब हैं तो मी भी तो है, और मी नंबर 1 पे, ध्यान रखना इसका नंबर 1 आंसर ये वाला है, लेकिन मैं इसे भी गलत नहीं कहूंगा यहाँ पे, क्या पता मी ना मान के वो हिम मान ले,
तो ये भी सही है दूसरे नंबर पे। सर ये क्या है पहला और दूसरा बच्चों, मतलब ये है। अब आगे देख लो जरा, ही सजेस्टेड प्रपोज दैट वी शुड, ये तो होना ही है, डांस, ये हो गया पहला, और दे शुड डांस। अब देख लें जरा आप सही से बात क्या है। अभी जो हमने पहले वाले 6 सेंटेंस दिखाए सब में लिसनर था, सब में स्पीकर था, तो एक एक आंसर आया। लेकिन यहां लिसनर मौजूद नहीं है, तो संभावना के आधार पर हमें मानना पड़ेगा, और हम नंबर 1 पे मी मानेंगे, तो वी शुड ये नंबर 1 का आंसर है। और अगर मान लो एग्जामिनर के दिमाग में मी नहीं था, उसके दिमाग में हिम था, तो ये सब अस भी नहीं है, मान लो एक बात के लिए, थर्ड पर्सन है, तो ये भी हो सकता आंसर, ये दूसरे नंबर पे है। इसका मतलब समझो पहले और दूसरे का। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए और आंसर रखे हो और ऐसे करके कर रखा हो, सेम सवाल है और आंसर ऐसे हैं, वी शुड डांस और ये भी है, तो इसे चुनना आप, इसे मत लेना। सर अगर इसे आंसर लगा दें, ठीक है, एक नंबर मिल गया, और सर धोखे से इसे लगा दिया हमने इसका आंसर और ये भी है, नंबर कटेंगे। कितने नंबर? 1.25। तो सर इसे दूसरे नंबर पे क्यों लगवा रहा हूं, हटवाओ इसे ना। जब ये नहीं होगा तो फिर यह आएगा, जैसे आई हो यहाँ पे, यू हो, ही हो, तो गलत है, यह आएगा फिर, क्योंकि 2 आंसर है, या तो वी शुड या दे शुड। चूंकि लिसनर नहीं दिया हुआ मानना पड़ रहा, तो पहले पे हम यही मानते हैं तो वी कर देंगे, नहीं है तो दे, दोनों सही है। नोट कर लो इसे। तो ये हमने कर लिया जब लिसनर नहीं हो। अभी देखते रहो, भी बहुत खेल होना है इसके अंदर अभी। परंतु इसका एक तीसरा तरीका और देख लो, ही का ही, सजेस्टेड, ये क्या लिख रहा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे वैसे नहीं लिखा, बहुत जरूरी है। सजेस्टेड या प्रपोज्ड। अब रुक जाओ यहीं पे, आप यहीं पे रुक जाओ और देख लो। ये तो हमारे पुराने वाले तरीके होगा जब लिसनर दिया होता, लिसनर नहीं है तो भी बढ़िया है, लेकिन लिसनर नहीं है तो नंबर 1 आंसर, नंबर 1 आंसर अब है जो मैं सिखा रहा हूं। क्या है? ये है ही सजेस्टेड और प्रपोज्ड, कुछ दैट नहीं, कुछ वी नहीं, कुछ दे नहीं, कुछ शुड नहीं, सब खत्म, डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी लगा दो आप। इसका आंसर सुन दो, ही सजेस्टेड डांसिंग, ही प्रपोज्ड डांसिंग। लो संभालो जरा इस आंसर को, नंबर 1 आंसर हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। इसके 3 आंसर हैं, 3 आंसर हैं इसके। बताओ कोई परेशानी हो तो। देखते रहो बोर्ड पे, कॉन्सेंट्रेट करो, कुछ मत करो, तीनों आंसर है, मैं बोल रहा हूं ना, सिखा रहा हूं मैं। एक बात और देखो, ये हो गया, अब ये खत्म हो गया, अब ये नहीं आएगा। क्यों? सर फर्स्ट पर्सन पक्का हो गया, संभावना में नहीं है। अब पक्का है, और पक्का है तो यहां कुछ भी हो, ये तो वी आएगा, एक मिल गया हमें बाहर, ये खत्म। लेकिन अब भी ध्यान रखो, नंबर 1 अब भी यही है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लेटस वाला क्लोज अगर अंदर मिल जाए तो बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब लिसनर होने पर, पुरानी बात है, लिसनर होने पर सजेस्टेड टू लिसनर, प्रपोज्ड टू लिसनर में बदलती है, कंजक्शन दैट होता है, और बाहर अगर फर्स्ट पर्सन दिया है किसी में भी, स्पीकर में या लिसनर में, तो वी शुड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाहर अगर फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है तो दे शुड, फर्स्ट पर्सन नहीं है लेकिन लिसनर है, लेकिन कोई सा है, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं है लिसनर लेकिन, तो दे शुड और फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो जब स्पीकर और लिसनर हो तो इन दोनों में से एक आंसर, एक ही आएगा, दो नहीं आएंगे, एक जब लिसनर दिया हो, बस एक आंसर, खत्म बात। दूसरी बात, स्पीकर दिया, वर्ब दी, लिसनर नहीं दिया, अंदर लेटस, वही मतलब जो होता। अब क्या करेंगे? वही तरीका पुराना वाला, स्पीकर लिखो, सजेस्टेड लिखो, प्रपोज्ड लिखो, टू तो आएगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका आंसर आपको नंबर 1 चाहिए तो तरीका है, जब लिसनर नहीं हो
स्पीकर लगाओ, सजेस्टेड या प्रपोज्ड करो, सब कुछ खत्म करके डायरेक्ट आईएनजी जोड़ दो। ऑब्जेक्ट दिया हो तो लगा देना, वरना छोड़ दो। लेटस गायब कर देना बस, आप लेटस मत लिखना ना, उसके बदले में देश उड़ाएगा ना बीच उड़ाएगा, डायरेक्ट आईएनजी लगा दो। ये नंबर 1 आंसर। या फिर वो भी आंसर है पुराने वाले, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट दे शुड वी शुड, वो कर लेना आप। और बाहर अगर फर्स्ट पर्सन पक्का है तो वी शुड आएगा, दे शुड नहीं आएगा। और जब मानना पड़ेगा तो नंबर 1 वी शुड, नंबर 2 दे शुड, और नंबर 1 पे तो वो चल ही रहा था हमारा। खत्म हो गई बात है मेरी। कोई परेशानी है आपको? 3 एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो। ये नंबर 1 था। अभी रुक जाओ, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं हूं तो, टेंशन ना लें आप। जरा मेरे साथ साथ चलो। लेटेस्ट ये कर लो, चलो अब कैसे, वो भी सही है, ये भी, ये कर लो, नहीं है ये कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों एक ही हैं, इसकी टेंशन ना लो आप। लेटस प्ले लूडो, ये हमारा सेंटेंस है। इसके आंसर कितने पॉसिबल हैं देख लो। आई सेड का कर दो सजेस्टेड, या सुनो आप, या कर दो प्रपोज्ड, ठीक है, एक ही लिख लो, अब 2-2 मत करो। सजेस्टेड कर दो या प्रपोज्ड कर दो, एक ही बात है। और भैया इसको खत्म कर दो प्लेइंग, लिसनर नहीं है ना, प्लेइंग लूडो। और कोई पूछे तो बता देना नंबर 1 आंसर। बढ़िया, एकदम यही आंसर है, अगर मिल जाए तो कुछ मत सोचना, बस यही आंसर है। दूसरा तरीका, आई सजेस्टेड, ये तो हो गया आईएनजी का खत्म। अब कंजक्शन वाला कर लो, दैट, या प्रपोज्ड भी कर सकते हो, दैट। अब यहां विया, दैट आते ही विया शुड दे आएगा, विया दे। तो बाहर आके देखो जरा, बाहर फर्स्ट पर्सन है ना, पक्का है सर, लिसनर नहीं है, लिसनर को छोड़ दो, फर्स्ट पर्सन तो है ना, वी करो, शुड प्ले लूडो। इसका ये दूसरा आंसर है, ये भी सही है। दोनों दिए हो तो नंबर 1 ये है, इसे कर लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 ये है हमारा, ये नंबर 1, ये नंबर 2। सर दे शुड ना, इसमें नहीं आएगा, क्यों आएगा इसमें दे शुड? फर्स्ट पर्सन मौजूद है, उसे कैसे हटाओगे आप? नोट कर लो सब इसे, इसके 2 आंसर हैं, ये पहले पे, ये दूसरे पे। ये नहीं होगा तो ये लगा देना आप, ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर ये लगा देना। नोट कर लो इसे, इसमें दे नहीं आएगा। खत्म हो गया, खत्म हो गया सेंटेंस। शी या ही कर लो, कुछ भी कर लो, फर्स्ट पर्सन हटा दो यहां से। आंसर शी का शी, सजेस्टेड, प्रपोज भी कर सकते हो, मैं सजेस्टेड कर रहा हूं। शी सजेस्टेड प्लेइंग, लिसनर नहीं है ना, अभी लिसनर नहीं होने पर आईएनजी आ जाती है। यहां फर्स्ट फॉर्म मत कर देना, शी सजेस्टेड टू प्ले, इसमें टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, टू लिसनर आती है इसमें, लेकिन टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये आएगी। नंबर 1 आंसर। नंबर दूसरा देखते हैं, अब सही है ये तो, शी का शी, सजेस्टेड का सजेस्टेड, कंजक्शन दैट, कंजक्शन वाला बना रहा हूं दूसरा। अब यहां वी भी आ सकता है, दे भी, लेकिन हम देखते हैं। तो बाहर आओ, थर्ड पर्सन है तो क्या दे लगा दूं पहले पे? ना, लिसनर मानना पड़ता, और लिसनर मानते टाइम इस टाइम मी मानेंगे। इसका आंसर जो दूसरा आएगा वो ये आएगा, वी शुड प्ले लूडो। सर ये तो पहले की तरह होगा सेम बिल्कुल, हाँ पहले की तरह, लेकिन एक फर्क है, तीसरा और बन जाएगा इसका, उसका नहीं बनता तीसरा, इसका बन जाएगा। शी का शी, सजेस्टेड का सजेस्टेड, कंजक्शन दैट। अब इसका दे कर लो आप मान लो उसने यहाँ पे मी नहीं माना, हिम मान लिया होगा उसने, वो एग्जामिनर बताएगा, वो सब चीजें 15वीं क्लास के बाद क्लियर करूंगा, मैं पेपर दूंगा उसमें समझाऊंगा क्या क्या मानेगा वो। तो शी सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले लूडो, ये भी सही है, तीसरा आंसर है ये तीनों दिए हो तो ये पहला,
तीनों नहीं दिए हो तो ये दूसरा, फिर ये आंसर। नोट कर लो इसे सबको जल्दी से, खत्म हो गया ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी सेड टू, ये भी देखो जरा, ये भी बढ़िया चीज है, ये भी देख लो ध्यान से। शी सेड टू माई ब्रोदर, बहुत बढ़िया चीज आ गई ये भी आपके लिए, कंफ्यूज कर दोगे आपको ये। शी सेड टू माई ब्रोदर लेट अस गो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सी सेड टू का वही एक कर रहा हूं मैं, आप दो कर लो कोई से भी। सजेस्टेड टू आएगा अब, माई ब्रोदर। सर यहां पे गोइंग कर दूं, कर मत देना, लिसनर होने पर आईएनजी वाला आंसर नहीं आएगा, नोट कर लो इसे। लिसनर नहीं होगा तो आएगा आईएनजी वाला, लिसनर है तो डेट आएगा यहां पे, वो नहीं आएगा आईएनजी वाला, डेट। और वैसे भी कह सकता हूं लिसनर है तो बस एक ही आंसर होगा, क्योंकि वी में दे में भी छांट लोगे आप। अब ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, ना ना भैया, ये मैं हूं, मेरा भाई है, ये बताओ जरा मुझे आप। सर केस तो फर्स्ट पर्सन का, केस नहीं, वो अंदर देखते हैं, ये बाहर हैं हम, हमें बाहर व्यक्ति देखना होता है, व्यक्ति कौन है, मैं हूं क्या यहाँ पे, मी, ना मैं नहीं हूं, मेरा भाई है, और मेरा भाई तो थर्ड पर्सन है, नोट कर लो इस चीज को। मैं होता अगर और हम होते तो फर्स्ट पर्सन होते, अब नहीं है फर्स्ट पर्सन, मतलब सर ये क्या कह रहे हो आप आज, सुन लो। स्पीकर और लिसनर में फर्स्ट पर्सन ढूंढना हो तो बस चार हो सकते हैं। स्पीकर में आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं। लिसनर में मी और अस, ये फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं, ये कभी नहीं होंगे। माई ब्रोदर, माई फ्रेंड, माई फादर, माई सिस्टर, माई मदर, आवर फादर, कुछ नहीं होगा, चार हो सकते हैं बस। शुरू में होंगे तो आई वी स्पीकर में, लिसनर में होंगे तो मी और अस। ये माई ब्रोदर खुद सोचो, मैं हूं, ये मैं होता अगर तो फर्स्ट पर्सन हूं, मेरा भाई है थर्ड पर्सन, तुम्हारा भाई थर्ड पर्सन, तुम्हारे दोस्त थर्ड पर्सन, मेरे पिता थर्ड पर्सन, नोट कर लेना इस चीज को। ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये है ना पूरा ये। सर अंदर तो आप इसे फर्स्ट केस को बदलना है, अंदर तो फर्स्ट कहता मैं उसे लेके जाते हैं यहाँ पे, लेकिन ये व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, केस की बात नहीं कर रहा, वो अलग है, अलग है। तो शी सजेस्टेड टू माई ब्रोदर दैट दे, और यहां जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं शुड गो, कोई परेशानी है आपको, एक ही आंसर है बस इसका। वी मत कर देना, आईएनजी लगा मत देना यहाँ पे, इसमें लिसनर दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा अब, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिता से कहा लेट अस गो, या कुछ भी कर लो, चलो ये कर लो, लेट अस हैव डिनर। यहां पे हैव का मतलब खाना है, आओ डिनर खाते हैं या करते हैं, खाना जो होता काम वो है ये। तो आई का आई, सेड टू का कर दूंगा सजेस्टेड, क्योंकि अंदर लेटस है, लेटस वाले सिखा रहा हूं मैं आज आपको। आई सजेस्टेड टू माई फादर, कंजक्शन दैट, इसमें आईएनजी आएगी नहीं, लिसनर है ना। अब बाहर आके बताओ ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और ये कौन सा है, थर्ड है, भी है, फर्स्ट तो मिल गया, वी कर दो। शुड, ये काम हो गया हमारा इतना, ये तो हो गया इसके बदले में, इसके बदले में आता है ये, और ये ऐसे उतर जाएगा पूरा, हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, डिनर। हमें डिनर करना चाहिए, नोट कर लो इसे जल्दी से। लास्ट एग्जाम्पल और बंद कर रहा हूं मैं इसे। बढ़िया निपट गया आपका ये, अब कर लोगे आप इसे, पेपर में आता है बहुत ये। तो शी इज सेइंग टू हर, वो उससे कह रहा है लेटस प्रिपेयर कॉफी, आओ कॉफी बनाएं, आओ कॉफी बनाते हैं, आओ कॉफी बनाएं, कुछ भी बोल दो, आओ करके बोलना, आओ। तो शी का शी, इज का ई, सजेस्टिंग, यहां पे सब में प्रपोजिंग कर सकते हैं आप, मैंने एक पकड़ ली बस, अब पहले समझाती दोनों। शी इज सजेस्टिंग टू हर,
एक लड़की दूसरे से कह रही है, एक लड़की दूसरे लड़की से, दैट कंजक्शन दे, क्यों? क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन और ये भी थर्ड पर्सन। तो शी इज सजेस्टिंग टू हर दैट दे शुड। सर शेल कर दो, शेल बाहर प्रेजेंट में, अभी तो बताया ये शुड ही होगा, इसका शुड ही होगा, बाहर मत देखो, बाहर देखना तो इसके लिए देखना, दे शुड प्रिपेयर और कॉफी, फुल स्टॉप। बताओ कोई परेशानी हो तो? बढ़िया सेंटेंस, सब एकदम चकाचक है, कोई गलती नहीं है, सब बढ़िया है, नोट कर लो आप इसे। अभी देखते हैं आगे क्या होना है। आगे अब ये होना है कि हमारा जो 1 घंटा है वो तो पूरा हो गया। अब कल क्या होना है वो भी समझा देते हैं आपको। कल हम जो है समय के बदलाव पढ़ाएंगे आपको, और कल वही निमट जाएगा। परसों क्या होना है? ब्रेवो, सुन लो, परसों क्या होना? ब्रेवो, या जो है अलास, मतलब फीलिंग बदलने वाले, विद एप्लॉज, एक्सक्लेम, ऐसा करके होगा वो। और उसी के साथ हम कराएंगे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल बनाना। तो कह सकते हैं हम कल का दिन हमारा निकटता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदलना सिखाएंगे, और परसों को एक्सक्लेमेटरी के जो फीलिंग होती है उन्हें चेंज करना, और धीरे धीरे सब निमट जाएगा। 22-23 क्लासेस में फिर केस ऑफ इन्वर्जन होगा, लेकिन 15वीं क्लास के बाद आपका टेस्ट होना है। मेरी नज़रों में आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है, बाकी बातें कल करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, अगर लिसनर नहीं होता तो आईएनजी नंबर 1 है, और लिसनर है तो आईएनजी बनेगी ही नहीं, ठीक। और एक बात और, बाहर अगर माई सिस्टर, माई ब्रदर, ये फर्स्ट पर्सन नहीं होते। फर्स्ट पर्सन बस ये हो सकते हैं, या तो आई और वी स्पीकर में, या मी और अस लिसनर में, बस ये। बाकी को मत मानना, बाकी थर्ड पर्सन है। माई ब्रदर थर्ड पर्सन, ठीक। बातें खत्म हो चुकी हैं, बाकी बातें आपसे कल होंगी। कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहा मैं आपको, मैं अब 15 तारीख में ही बात करूंगा आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।